नाजरीन नाज़िम इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। साल 2022 का इख्तिताम और काफ़ी मुल्कों में इस वक्त साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान में भी चंद घंटे रह गए हैं। लेकिन नाजरीन, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इस साल में पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्या उतार चढ़ाव आए और पाकिस्तान में जो इसकी अवाम है उसने क्या क्या मुश्किलात देखी। एक तो नाजरीन ये कि अच्छे भले चलते हुए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में किनका हाथ है, किन्होंने इसके ऊपर सहूलतकारी की और किन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर और पाकिस्तान के बाहर भी बैठकर साजिश की और इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो ये नाजरीन, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी गई उस वक्त मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सर्वेज कह रहे हैं उस वक्त के, जिन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वो सर्वेज कह रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको ये कबूल नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो मुसलमानों के तमाम जो मुल्क हैं वो इसके साथ चलेंगे और मुसलमान एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जिनको रोकना यहूद के लिए और जो पाकिस्तान के और मुसलमानों के दुश्मन हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर एक मंसूबा बनाया और पाकिस्तान के अंदर जो लोटे हैं, जो बूट पॉलिश करने वाले हैं, उनको बुलाया और उनके साथ बैठकर मशावरत की और एक अच्छे भले तरक्की करते हुए मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया। आज जो हालात हैं इस वक्त नाजरीन, इस मुल्क में अवाम के ऊपर ऐसा आलम है कि अवाम जो है वो महंगाई के नीचे दबी हुई है। और जिस तरह पहले लोग नए साल की खुशियां मनाते थे कि नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें, इस वक्त नाजरीन वो कह रहे हैं कि ये साल जो था हमारी ज़िंदगी का सबसे बदतर साल था। इस साल में नाजरीन वो ताजर, वो इन्वेस्टर जो इस मुल्क में इनका अच्छा भला कारोबार चलता था, आज वो सड़क पर आए हुए हैं और उनके पास दोबारा उस तरह पैसे नहीं है कि वो अपना कारोबार चला सकें। तो बहुत ख़तरनाक हालात हैं। मईशत के जो हालात हैं वो सारे सर्वेज जो हैं, गौर करने वाली बात यह है कि जो हुकूमत का कोई आकर बैठेगा टीवी के ऊपर और वो ये बकवास करेगा कि इस वक्त जो मुल्क है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो क्या अवाम मान लेगी? जो इस वक्त एक गरीब आदमी का हाल है, क्या वो मान लेगा कि मुल्क ठीक जा रहा है? जिसको घी 650 रुपये का मिल रहा है, जिसको गोश्त 550 रुपये का मिल रहा है, जिसको नाजरीन उसने गोश्त तो क्या खाना, उसको दालें नहीं मिल रही इस वक्त नाजरीन, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? और ये टीवी पर आकर बैठकर बकवास करते हैं कि मुल्क ठीक जा रहा है और इमरान खान गलत बयानियाँ कर रहा है, इमरान खान इस मुल्क को तबाह कर रहा है। और भाई आपको जल्दी लगी हुई थी कि हम आएंगे और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, तो अब आपको क्या हुआ है? आप करें इस मुल्क के लिए कुछ, जो आप बड़ी बड़ी छोड़ते थे कि 6 महीने के अंदर मैं इस मुल्क की बैठी मईशत को ठीक करके बताऊंगा। आपने तो और भट्ठा बहा दिया इस मुल्क का। इस वक्त नाजरीन इस मुल्क की जो मईशत है वो तबाही के नीचे चली गई है। तमाम चीज़ें जो हैं वो इस मुल्क को ख़तरे की तरफ लेके जा रही हैं, नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है वो सिर्फ इसी ताबड़तोड़ कोशिश में लगी हुई है कि इमरान खान वापस ना आए। इमरान खान वापस आएगा तो रगड़े लगेंगे। तारीख़ में नाज़रीन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो साल है अवाम याद रखेगी, क्योंकि इस साल में हमने बहुत कुछ खोया है, अवाम ने बहुत कुछ खोया है। अवाम ने अपने कारोबार खो दिए, अच्छी भली चलती हुई दुकानें खो दी। हमने नाज़रीन अरशद शरीफ को खो दिया, जो कि एक सच्चा, एक निडर इंसान था, उसे हमने खो दिया। जिस तरह आज़ादी सहाफ़त पर ताबड़तोड़ हमले किए गए इस साल में, कोई नहीं भूलेगा। ये साल तो नाजरीन चला जाएगा, लेकिन जो इसके ज़ख्म हैं वो कभी नहीं भरेंगे। और जो इसने नुकसान दिया है इस साल ने इस मईशत को, इस साल में जो इस मईशत को नुकसान हुआ है, जिस तरह इस इम्पोर्टेड सरकार ने इस मईशत को इन पिछले 8 माह में बिगाड़ा है, इसका खमियाजा हमें अगले कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जो गरीब तबका है जो ऊपर आ रहा था, अब दोबारा वो गुर्बत के नीचे दब चुका है। नाजरीन अवाम इंतखाबात के लिए बाहर निकली। आज जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में, अवाम बाहर निकली,
عوام اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنا حق استعمال کرنے کے لیے باہر نکلی، لیکن اس امپورٹنٹ سرکار جو اس وقت انتخابات سے بھاگ رہی ہے، انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اور ان کو پتا تھا کہ آج انہوں نے ہارنا ہے، جس طرح ناظرین آج عوام باہر نکلی ہے، انہیں معلوم تو سب کو ہو گیا تھا کہ ہم نے آج انتخابات نہیں ہو رہے، لیکن ناظرین رات کو جو عمران خان نے ایک پیغام دیا تھا کہ اسلام آباد کی جو عوام ہے اب وہ اپنا حق استعمال کر کے اپنے علاقے کی حکومت چن سکتے ہیں، تو عوام باہر نکلی، لیکن امپورٹنٹ سرکار بھاگی ہوئی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ عوام کس پیج پر کھڑی ہے اور عوام اس ملک کی کیا چاہتی ہے، اور وہ انتخابات چاہتی ہے۔ جس طرح آج لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا وہ دیکھنے والی بات تھی۔ ناظرین غربت کا یہ عالم ہے کہ 1670 سیٹیں تھیں جن کے اوپر بھرتیاں تھیں اسلام آباد میں، اور ان کا امتحان دینے کے لیے 30,000 سے زائد لوگ آئے ہوئے تھے۔ عوام چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح ہمیں کوئی روزگار مل جائے جس سے ہم اس مہنگائی میں اپنا پیٹ پالیں اور اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ چلا سکیں، لیکن ناظرین یہ حکومت صرف اپنی جیبوں پر دھیان دے رہی ہے، نہ کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے اس کے اوپر، جو اس ملک کا مستقبل ہے۔ اس وقت ناظرین مہنگائی پورے ملک میں شدید مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ گوشت کی قیمت اسلام آباد میں یا کراچی میں یا لاہور میں یا کوئٹہ میں یا فیصل آباد میں 500 سے لے کر 550 کے درمیان 1 کلو گوشت ہے بلائلر کا، اور جو آٹا ہے وہ تو ناظرین آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ 114، 140 یا 130 روپے کلو کے حساب سے آٹا مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ وہ ناظرین آٹا جو آج سے 8 ماہ پہلے 55 روپے کا بکتا تھا، اور جو گوشت ہے وہ 350 کا بکتا تھا، تب ناظرین میڈیا دیوانوں کی طرح میک لے کر سڑکوں پر گھوم رہا ہوتا تھا کہ جی بتائیں کتنی مہنگائی ہوگی، عوام کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے کہ آپ تو خودکشی کر لیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن اب جب مہنگائی ہوئی ہے اصل میں، جب 550 روپے کا گوشت مل رہا ہے اور 140 روپے کا آٹا مل رہا ہے، تو یہ میڈیا منہ میں دہی جما کر بیٹھا ہے اور باہر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس جاتے ہوئے سال سے ناظرین بس یہی دعا ہے کہ آنے والا جو سال ہے وہ اس ملک کے لیے خوشیاں لے کر آئے، اس ملک میں امن لے کر آئے، اور کوئی ایسا اس ملک پر لیڈر لائے جو اس ملک کی عوام کے لیے سوچے، نہ کہ اپنی جیبوں کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔